नमस्कार मित्रों, आप सबों का हमारे मंच मैं भारत हूँ पर स्वागत है। अब तक आपने इस मंच के 7 अंक को देखा और सुना। आज मैं इसकी 8वीं कड़ी लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही शानदार होगी, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा देश भारत ऋषि मुनि अवतारों की कर्म भूमि या योग भूमि रही है और अब आप भारत की यात्रा पर निकल पड़े हैं और अब और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। 8वीं कड़ी, सृष्टि का आदि कारण, निराकार परब्रह्म की भूमिका। सृष्टि का कारण क्या है, आदि कारण क्या है, तो इसमें निराकार ब्रह्म की भूमिका क्या है। सृष्टि के आरंभ का रहस्य मनुष्य के लिए सदैव जिज्ञासा का विषय रहा है। भारतीय दर्शन इस प्रश्न का उत्तर निराकार ब्रह्म की अवधारणा में खोजता है। एक ऐसी शाश्वत सत्ता जो न तो जन्म लेती है, न मरती है, न आकार है, न रूप है, परंतु जिसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है। सृष्टि के रहस्य को समझने का प्रयास प्राचीन काल से मानव चिंतन का प्रमुख विषय रहा है। यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कौन इसके नियंता है, इसके कर्ता धर्ता कौन है और सृष्टि का आदि कारण क्या है। ये प्रश्न वेदों, उपनिषदों, दर्शन शास्त्रों, महापुरुषों के वाणी में बार बार उठते रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला, निराकार परब्रह्म का स्वरूप। परब्रह्म का स्वरूप क्या है। उपनिषदों ने स्पष्ट किया है कि सृष्टि का मूल कारण निराकार परब्रह्म है। यह परब्रह्म न जन्म लेता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, न यह आरंभ है, न यह अंत है। यह सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है। यह निराकार है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेक मेवा द्वितीयम, अर्थात इसका मतलब है, हे सौम्य, यह समझ जगत प्रारंभ में केवल सत्य था, एकमेव अद्वितीय था। यह परब्रह्म न तो किसी रूप, रंग या आकार में बंधा है, न ही इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। यह निराकार निर्गुण होते हुए भी सृष्टि का कारण है। पर ब्रह्म और सृष्टि का संबंध। निराकार परब्रह्म स्वयं में अनंत और पूर्ण है, फिर भी उसने सृष्टि की रचना क्यों की। दार्शनिक दृष्टि से यह कहा जाता है कि परब्रह्म की माया शक्ति सृष्टि का कारण है। यह माया ही अव्यक्त अवस्था, प्रलय से व्यक्त अवस्था सृष्टि में जगत को प्रकट करती है। जब परब्रह्म को सृष्टि रचना की इच्छा हुई तो उसने अपने माया शक्ति को आह्वान किया और माया शक्ति को अलग करके उसने ये जगत सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, अर्थात यह समझ जीव मेरा ही अंश है, सनातन और दिव्य है। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड परब्रह्म का विस्तार मात्र है। जैसे समूह से लहरें उठती है, विलीन होती है, वैसे ही परब्रह्म से यह सृष्टि उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाती है। निराकार से साकार की ओर। सृष्टि का आरंभ उस स्थिति से होता है जब निराकार ब्रह्म अपनी योग माया के माध्यम से हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड का बीज उत्पन्न करता है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कहता है, तदेकम, प्रारंभ में केवल वही एक तत्व था, न मृत्यु थी, न अमृत, न दिन, न रात। वही से क्रमशः पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र और जीवन का क्रम विकसित हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ ही, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से, और उसी तरह से ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब इसी 5 तत्व से बने हैं। दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से निराकार परब्रह्म ही सबका नियंता है। उपनिषद कहते हैं, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात यह जगत जो भी है उसे परमात्मा का ही वास है। दार्शनिक दृष्टिकोण से परब्रह्म ही वो आधार है जिसके बिना सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। विज्ञान भी आज बिग बैंग थ्योरी जो हमारे साइंटिस्टों ने दिया है कि इसे पूर्व की सिंगुलरिटी को स्वीकार करता है, जिसे भारतीय ऋषियों ने सहस्त्र वर्ष पूर्व ब्रह्म के रूप में पहचाना था। महापुरुषों की दृष्टि। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे काव्य में रूप में कहा, विश्व में जो सुंदरता, लय और संगीत है वह उसी अनंत की झलक मात्र है।
शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से प्रतिपादित किया कि आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जीव ब्रह्म एक ही अंतिम सत्य है। परमात्मा एक है, आत्मा भी एक है, वही आत्मा हम सभी जीव प्राणी में समाया हुआ है। निष्कर्ष, सृष्टि का आदि कारण कोई बाह्य सत्ता नहीं, बल्कि वही निराकार परब्रह्म है, जो न तो सीमित है, न दृश्य, न ही इंद्रिय गम्य है। वही अनंत शाश्वत और सर्वव्यापी सत्ता है, जिसने अपनी माया के माध्यम से इस विश्व की रचना की। यह सृष्टि उसी का खेल है, उसी का विस्तार है, और अन्यथा उसी में विलीन हो जाना है। वेदांत की दृष्टि से क्या है? उपनिषदों व वेदांत में यह बार बार कहा गया है कि समस्त सृष्टि का मूल कारण एक निराकार, निर्विकार, अजन्मा परब्रह्म है। मुंडक उपनिषद कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिसन्ति तदि जिज्ञासवः तद्ब्रह्म। जिससे सब उत्पन्न होते, इसका अर्थात है, मतलब है, जिससे सब उत्पन्न होते हैं उसमें टिके रहते हैं, अंत में जिसमें अंत में लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म को न व्यक्ति कहा गया न देवता, बल्कि एक निराकार शक्ति जो अस्तित्व का मूल स्रोत है। निराकार ब्रह्म क्या है? निराकार परब्रह्म वह अंतिम सत्य है जो निर्विकार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, फॉर्मलेस है, इसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी जो अणु अणु में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, अनादि अनंत जिसका न आदि है, न अंत है, न शुरुआत है, न अंत है, सच्चित आनंद जो सत्ता, चेतना, आनंद का स्वरूप है। यह वह मूल कारण है जिसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आ सकता। जैसे मोतियों के माला में धागा छिपा रहता है, वैसे यह सृष्टि में व्याप्त होकर भी अदृश्य है। सृष्टि उत्पत्ति में भूमिका, संकल्प में संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सृष्टि, परब्रह्म के एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं के संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रारंभ होता है। यह कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है, आदि शक्ति का उदय। परब्रह्म की इच्छा शक्ति, आदि शक्ति सृष्टि का माध्यम बनती है। यही आदि शक्ति है जिसकी शक्ति से पूरा सृष्टि बनी है, बनते जा रही है, फैलती जा रही है। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अभिन्न है, वैसे ही परब्रह्म और आदि शक्ति एक ही सत्ता का दो पहलू है। नाद बिंदु, सृष्टि का आरंभ ओम के नाद और बिंदु केंद्र बिंदु से होता है, जो परब्रह्म की अभिव्यक्ति है। गीता का गुण रहस्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अव्यक्ता दिनी भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत, अव्यक्त निधा नन्य तत्र का परिदेवना। गीता 2:28 में ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है सृष्टि का प्रारंभ अव्यक्त निराकार परब्रह्म से होता है, मध्य में वह व्यक्त प्रकट रूप में आता है और अंत में पुनः उसी अव्यक्त में विलीन हो जाता है। नासदीय सुक्त का रहस्य, ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सुक्त इस प्रश्न को और भी रहस्यमय बनाता है। नासा दासिनो सदा चित्तदानी नासिद्रोजो नो व्योमा परोयता किमा वरीब कुहा कस्या सर्वनभव किमासिद गहन गंभीरम। तब न, इसका मतलब तब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, न आकाश था न पृथ्वी, न मृत्यु थी न अमृतत्व, बस एक असीम गहन अगाध शून्यता थी। यह निराकार परब्रह्म की कल्पना शून्य नहीं, बल्कि पूर्ण शून्यता से पर एक अनिर्वचनीय सत्ता के रूप में की गई है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए इसको, तो आज के विज्ञान भी जब ब्रह्मांड का आदि कारणों को खोज करता है तो कहीं न कहीं वेदांत के निकट पहुंचा दिखाई देता है। बिग बैंग सिद्धांत का कहना है कि लगभग 13.8 अरब पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड में एक बिंदु सिंगुलरिटी समाहित था, जहां समय, स्थान और पदार्थ सभी लुप्त हो गए थे। यह बिंदु किसी निराकार अधिक शक्ति से ही फटा और ब्रह्मांड की रचना हुई। क्वांटम फिजिक्स यह मानती है कि वास्तविकता का अंतिम निर्धार दृश्य कण नहीं, बल्कि एक अनिश्चित ऊर्जा तरंग है। यह निर्वात अवस्था वस्तुतः वैसा ही जैसे वेदांत का अव्यक्त ब्रह्म। दार्शनिक दृष्टिकोण से उपनिषद कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही है, अर्थात सृष्टि उसी का विस्तार है। रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद की दृष्टि से देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि ब्रह्म सौंदर्य संगीत का अनंत स्रोत है, जिससे विश्व की सारी रचनात्मकता प्रभावित होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संसार का वास्तविक कारण वही अनंत सत्ता है, जो न पुरुष है, न स्त्री, न साकार, न निराकार, परंतु सबका आधार वही है। मानव जीवन के लिए क्या संदेश है, इससे हम लोग जाने, अपनी उत्पत्ति को जाने। हमारी आत्मा परब्रह्म का अंश है,
स्वयं को जानना, परब्रह्म को जानना है। इसलिए ऋषि मुनि लोग आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करते थे। स्वयं को जानने के लिए आत्मा साक्षात्कार होता था, तभी परमात्मा को जान पाते थे। अहंकार का त्याग, जब सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है तो अलगाव हुआ अहंकार को अर्थ नहीं रह जाता। जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का? मोक्ष, यानी उसी परम सत्ता में पुनः विलीन हो जाना। दार्शनिक निष्कर्ष, निराकार परब्रह्म की सृष्टि का बीज है जो स्वयं न उत्पन्न होता न नष्ट। सृष्टि उसकी केवल लीला है, कॉस्मिक प्ले है। जैसे महासागर से लहरें उठती है और पुनः उसी में लीन हो जाती है। इसका मतलब है अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्म की अभिव्यक्ति, सृष्टि का पालन, ब्रह्म का विस्तार, सृष्टि का लय, ब्रह्म में पुनः स्थापित हो जाना। तो निराकार परब्रह्म की कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वो अनंत सत्ता है जिसे वेदांत ने अनुभव किया, कवियों ने गाया और आधुनिक विज्ञान ने धीरे धीरे खोजने लगा। सृष्टि परब्रह्म की लीला है, एक ऐसा नाटक जिसमें वो स्वयं अभिनेता और दर्शक दोनों हैं। हम सब इसकी लीला के पात्र हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन की सारी व्यर्थ की चिंताएं समाप्त हो जाती है, जब हम समझ जाते हैं कि सब परब्रह्म की ही लीला है, तो हमारे जीवन की सारी व्यर्थ की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। आइए इस परम सत्य के रहस्य को समझे, अपने जीवन को सार्थक बनाए। तो मित्रों, आज इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे फैक्ट कंटेंट ला सकें। तो मिलते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, ताकि हमें पता चले कि कैसे ये मंच जा रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक नमस्कार मित्रों।